नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार को लेकर लगातार विपक्षी दल जो है एकनाथ शिंदे पर काफी ज्यादा हमलावर नजर आए। लगातार तंज कसते नजर आते हैं कि दो लोग ही इस वक्त सरकार चला रहे हैं और कैबिनेट का विस्तार नहीं कर रहे हैं। लेकिन इन सभी सवालों पर जो है विराम लगाने के लिए अब एकनाथ शिंदे ने फैसला किया है कि 5 अगस्त यानी कल जो है होपफुली महाराष्ट्र में कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा। क्या है ये पूरी खबर, कैबिनेट में किनको जगह मिलने की जो चांसेस है वो नजर आ रहे हैं, किनका नाम सामने आ रहा है, इसके बारे में आइए हम जरा विस्तार से बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार में कैबिनेट का विस्तार 5 अगस्त को होने की संभावना जताई जा रही है। शिंदे गुट के प्रवक्ता दीपक केसरकर ने हाल ही में कहा था कि इस हफ्ते ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। सूत्रों के हवाले से यह जानकारी भी सामने आई है कि महाराष्ट्र में अभी सिर्फ सीनियर विधायक शपथ ले सकते हैं। अभी बीजेपी और शिंदे गुट के 7 विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी से चंद्रकांत पाटिल, सुधीर मुंगटियावार, गिरीश महाजन, प्रवीण दरेकर, राधा कृष्णा जो है वीके, गणेश नाइक और रविंद्र चौहान मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। तो शिंदे खेमे से दादा भूसे, उदय सामंत, गुलाबराव पाटिल, शंभू राजे देसाई, संदीपन भूमरे, संजय सिरसाठ, अब्दुल सत्तार और बच्चू कुडू मंत्री परिषद की शपथ ले सकते हैं। बता दें आपको कि महाराष्ट्र में विधान परिषद के चुनाव नतीजों के बाद शिवसेना के विधायकों ने बगावत कर दी थी। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में बागी विधायक पहले सूरत और फिर वहां से गुवाहाटी पहुंचे थे। ऐसे में उद्धव ठाकरे ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। एकनाथ शिंदे को शिवसेना के 40 विधायकों और 10 निर्दलीय विधायकों का समर्थन है। शिंदे ने बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, वहीं देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम बने। हालांकि दोनों को शपथ लिए 1 महीने से ज्यादा वक्त हो गया, लेकिन अब तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया। तो ऐसे में महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार का जो है पहला विस्तार 5 अगस्त को होगा। इस दौरान बीजेपी के 7 मंत्री परिषद जो है मंत्री की पद की शपथ लेंगे। एकनाथ शिंदे के 7 एमएलए भी सरकार में मंत्री पद संभालेंगे। महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट विस्तार को लेकर राज्य भवन में भी तैयारियां अब शुरू हो चुकी है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मंगलवार को ही कहा था कि राज्य में भले ही पूर्ण मंत्रिमंडल ना हो, लेकिन सरकार कुशलता पूर्वक काम कर रही है। उन्होंने जल्द मंत्रिमंडल विस्तार का वादा भी किया। फिलहाल राज्य के मंत्रिमंडल में शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस केवल 2 सदस्य हैं। दोनों ने 30 जून को शपथ ली थी। शिंदे ने जब मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में पूछा गया तो उन्होंने पत्रकारों से कहा कि हम जल्द ही अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। भले ही पूर्ण मंत्रिमंडल ना हो, लेकिन सरकार कुशलता पूर्वक काम कर रही है। हमने ऐसे कई निर्णय लिए हैं जो कि जनमुखी है। एकनाथ शिंदे के 30 जून को मुख्यमंत्री बनने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने कुल 751 सरकारी आदेश जारी कर चुकी है और इसमें से 100 से अधिक आदेश अकेले स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है। सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर यह आदेश उपलब्ध है। सरकारी आदेश अनिवार्य रूप से एक अनुमोदन आदेश है, जिसमें विकास संबंधित कार्यों के लिए धनराशि जारी करने की मंजूरी दी जाती है। इस साल जून में शिवसेना में विद्रोह होने के बाद पार्टी के प्रमुख उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास आघाड़ी सरकार ने 4 दिन के अंदर 182 सरकारी आदेश जारी किए थे। इनमें से अधिकतर आदेश विभिन्न विकास संबंधित कार्यों के लिए हजारों करोड़ रुपए की धनराशि जारी करने से संबंधित थे। हालांकि उस समय में विपक्ष में रही भारतीय जनता पार्टी ने इस पर आपत्ति जताई, लेकिन अब शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार 1 महीने में 751 सरकारी आदेश जारी कर चुकी है। इस सरकार में भाजपा के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री हैं। फिलहाल महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल में शिंदे और फडणवीस ही 2 सदस्य हैं, लेकिन महाराष्ट्र में कैबिनेट विस्तार को लेकर बीते कई दिनों से चर्चा जारी थी। विपक्ष इसमें देरी को लेकर लगातार हमलावर थी और इसी बीच महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट विस्तार की सुगबुगाहट तेज हो चुकी है।
ऐसा बताया जा रहा है कि 5 अगस्त यानी कल कैबिनेट विस्तार की संभावना बनी हुई है। रिपोर्ट के अनुसार महाराष्ट्र में अभी वरिष्ठ विधायक ही शपथ ले सकेंगे। ऐसे में एक बार फिर जान लीजिए कि भाजपा से कौन और शिंदे गुट से कितने जो है साथ विधायक मंत्रिपरिषद की शपथ लेने वाले हैं। तो कौन कौन से मंत्रियों के नाम बीजेपी की तरफ से सामने आ रहे हैं, कौन कौन से मंत्रियों के नाम शिंदे की तरफ से सामने आ रहे हैं, इसके बारे में भी एक बार फिर से हम चर्चा कर लेते हैं। बता दें आपको कि भाजपा से चंद्रकांत पाटिल, गिरीश महाजन, प्रवीण दारेकर, सुधीर मुनगटियावार, राधा कृष्ण विखे पाटिल, गणेश नाइक और रविंद्र चौहान कैबिनेट विस्तार का भाग होंगे। शिंदे की ओर से दादा भूसे, उदय सामंत, गुलाबराव पाटिल, शंभू राजे देसाई, संदीपन भूमरे, संजय सरसाट, अब्दुल सातार और बच्चू कुडू स्वतंत्र जो है वो है पद की शपथ ले सकते हैं। तो महाराष्ट्र में विधान परिषद के चुनाव के परिणामों के बाद से ही शिवसेना के विधायकों में बगावत थी। एकनाथ शिंदे की अगुवाई में पहले बागी विधायकों ने सूरत में डेरा डाला, इसके बाद यहां से गुवाहाटी निकल आए। इस तरह से उद्धव सरकार गिर गई। उद्धव ठाकरे को सीएम पद से इस्तीफा देना पड़ा। एकनाथ शिंदे को शिवसेना के 40 और 10 निर्दलीय विधायकों का साथ प्राप्त है। शिंदे ने भाजपा के समर्थन से सीएम पद की शपथ ली। देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम बने और 1 महीने बीतने के बाद भी अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ, जिसे लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। और इन सभी सवालों पर विराम लगाने के लिए, इन सभी सवालों का जो है जवाब देने के लिए अब एकनाथ शिंदे ने ये डिसाइड कर लिया है कि जल्द जो है मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। बता दें कि मंत्रिमंडल में विस्तार की देरी को लेकर अजीत पवार ने भी सवाल खड़े किए थे और शरद पवार ने भी सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा कि आप इतने ज़्यादा जो है पहुंचे हुए व्यक्ति हैं कि आप जल्द ही ये सारे काम कर लेंगे, आप इतने पहुंचे हुए व्यक्ति हैं कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आप अपना काम फिलहाल कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। आपने इसलिए अभी तक मंत्री विस्तार नहीं किया, मंत्रिमंडल विस्तार से वंचित रखा लोगों को। मंत्रिमंडल विस्तार से लोग वंचित है। एक तरफ बाढ़ की जो है स्थिति है और ऐसे में लोगों को पूरी सुविधा नहीं दी जा पा रही है। कई सारी चीज़ों से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन ये मंत्रिमंडल विस्तार नहीं करना चाहते हैं। अपने दोस्तों को भी मौका दीजिए, अपने जो सहयोगी है उन्हें भी काम करने का मौका दीजिए। आप ही क्यों वाहवाही लूट रहे हैं, आप ही जो है आपने ही पूरा कब्जा करके रखा है। तो इस तरीके की कई सारी जो बयानबाजी है वो की गई थी मंत्रिमंडल को विस्तार को लेकर। और इसके बाद जो है लगातार आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे ने भी कहा था कि हम लगातार जो है प्रयास कर रहे हैं, जल्द ही मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो किया जाएगा। और इसी बीच जो है वो फिर से एक बार जो है दिल्ली का दौरा कर आए थे, अमित शाह से मुलाकात करके आए थे। उस वक्त भी अटकलें तेज थी कि लगातार जो है किसको जगह दी जाए इस नई कैबिनेट में, इसे लेकर डिस्कशन जारी है। और इसी वजह से अमित शाह से मुलाकात करने के लिए कई बार जो है दिल्ली का दौरा 1-2 महीने के अंदर वो कर चुके हैं। तो साफ तौर पर ये 5वीं या 6ठी बार का जो है दौरा है। तो ऐसे में ये कहा जा रहा था कि 1 महीने में 6 बार का दौरा अगर मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है, क्या इन दोनों में आपसी सहमति नहीं बन रही है या कोई परेशानी हो रही है। लेकिन फिर बाद में ये भी खबरें आई कि नाम जो है उन लोगों ने डिसाइड कर लिया है, यानी देवेंद्र फडणवीस और शिंदे ने नाम डिसाइड कर लिए हैं। बीजेपी और शिंदे के बीच में कोई परेशानी नहीं है, आपसी सहमति जो है इनकी बनी हुई है। जैसे कि आप देख भी सकते हैं कि बीजेपी से 7 और शिंदे से 7 लोगों के जो नाम है वो निकलकर सामने आ रहे हैं कि इन्हें मंत्री पद से नवाजा जाएगा। लेकिन हाँ, ये वरिष्ठ होंगे, यानी थोड़े जो है अनुभवी ज़्यादा होंगे, जो सीनियर हैं, पहले उन्हें मौका दिया जा रहा है, उन्हें मंत्री पद की शपथ दिलाई जा रही है। उसके बाद जो है और लोगों को भी इससे जोड़ा जाएगा। फिलहाल के लिए खबरें यही आ रही है कि अगर कल मंत्रिमंडल के विस्तार की जैसी खबरें हैं, अगर ऐसी होता है तो ये 7 बीजेपी और 7 शिंदे गुट से जो हमने नेता के आपके नाम बताए हैं, इन्हें मंत्री मंडल में जो है कैबिनेट में जो है इन्हें जगह मिल सकती है और इन्हें कई सारे कामों से जो है कई सारे पोस्ट से नवाजा जा सकता है। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया कि पूरा मामला क्या था, किस तरीके से कल मंत्रिमंडल विस्तार की बात जो है बताई जा रही है। ऐसे में कल क्या कुछ होगा इससे भी हम आपको अपडेटेड रखेंगे। फिलहाल के लिए आपने ये पूरा मामला बड़े विस्तार से जान लिया है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।